एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो। 336 बीसी के दौरान, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 336 साल पहले बिफोर क्रिस्ट, एक मर्चेंट का जन्म होता है एक अच्छे खासे परिवार में, जिसका नाम होता है जीनो। अब होता क्या है कि पहले के समय पे जो ट्रेड हुआ करते थे, यानी कि आदान प्रदान, यानी कि बिजनेस के जो ट्रेड होते थे, लेफ़्ट से राइट में कुछ पहुंचाना है, राइट से लेफ़्ट में कुछ पहुंचाना है, वो सी रूट के थ्रू होते थे। यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना है तो हवाई जहाज़ तो होता नहीं था, ट्रेन तो होती नहीं थी, तो शिप से पहुंचाया जाता था। एक दिन जीनो अपने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को लेकर लेफ़्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। लेट्स सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा था। ये साइड वाली इन्फॉर्मेशन इतना मैटर नहीं करती है, मेन चीज़ सुनो। वो लेफ़्ट से राइट में जा रहा था एंड बीच में क्या होता है कि उसकी शिप का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि तूफान आ जाता है और वो शिप पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है। उसकी ज़िंदगी भर की कमाई एक झटके में ख़त्म हो जाती है एंड उस शिप में बस कुछ ही लोग बचे होते हैं। जीनो बचा होता है और उसके कुछ लोग बचे होते हैं। होता क्या है कि जीनो और उसके कुछ लोग एक जगह पे चले जाते हैं शिप क्रैश होने के बाद, जिस जगह का नाम होता है एथेंस। एथेंस वो जगह थी जहाँ पे काफ़ी सारे ग्रेट फिलोसफर रहते थे, यानी कि काफ़ी सारे ग्रेट फिलोसफर का घर है एथेंस। ग्रीक में एक जगह है एथेंस में, काफ़ी इंटेलेक्चुअली डेवलप, यानी कि काफ़ी सिंपल शब्दों में बोलो तो वहाँ पे काफ़ी बुद्धिमान लोग रहते थे। तो जब जीनो वहाँ पे गया था, सबसे पहले तो वो सोच रहा था कि पैसा पैसा, मेरा जो इतना सारा पैसा डूब गया उस शिप के एक्सीडेंट में, मैं उसे वापस कैसे ला पाऊँ। लेकिन जब उसने वहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व किया, उस जगह के आसपास के लोगों को देखा, एथेंस के लोगों को देखा, तो उसने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वहाँ के लोग बड़े ही पीसफुली लाइफ जीते हैं, वहाँ के लोग बड़े ही शांत होकर लाइफ जीते हैं। वहीं से स्टोइसिज्म का जन्म हुआ। वहीं पे उसने स्टोइसिज्म की स्थापना की, वहीं से उसने स्टोइसिज्म की बुनियाद रखी थी। स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो तुम्हें जीना सिखाती है, काम यानी कि शांत तरीके से, रेशनल तरीके से, यानी कि लॉजिकली तरीके से सोचना सिखाती है एंड डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। किसी भी सिचुएशन में, तुम्हारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही है, चाहे सक्सेस आ रही है, चाहे खतरनाक लेवल का डाउनफॉल चल रहा है, स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है कि तुम कैसे अपने खतरनाक से खतरनाक डाउनफॉल में भी कैसे रेशनल तरीके से एक्ट कर सकते हो, कैसे मन को शांत रख सकते हो और कैसे डिसिप्लिन में रह सकते हो। ये है स्टोइसिज्म का सिद्धांत। स्टोइसिज्म इस बेसिस पे, स्टोइसिज्म की जो फिलॉसफी है वो इस बेसिस पे आधारित है कि तुम बाहर की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बाहर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, यू कैन कंट्रोल द थिंग्स, यू कैन कंट्रोल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट टू देम। तुम बाहर की चीज़ों को, तुम दुनिया की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम उन पे कैसा रिएक्ट करोगे, तुम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। जितने भी ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं ना, लाइक थॉमस शेल्बी, जॉन विक, मैक्सिमस फ्रॉम द मूवी ग्लैडिएटर, इताची उचिहा एंड नारुतो एंड ऐसे ही कुछ और फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं स्टोइसिज्म का प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक स्टोइसिज्म के नियमों का पालन करते हैं। स्टोइसिज्म में सिखाया जाता है कि उन चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, उन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करो जो तुम्हारे हाथ में है। फॉर एग्जांपल, तुम जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ तैयारी पे फोकस करो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट के दिन क्या पता क्या हो जाए, जैसे कि नीट का एक घपला हुआ था जिसमें कई सारे लोग टॉपर्स आ गए थे, ऐसी कुछ हुआ था पिछले 2 साल में, आई थिंक पिछले ही साल हुआ था। एंड तुम रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते यार, तुम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो अपने वर्क को, जो भी तुम उसमें तैयारी करते हो। स्टोइसिज्म में लोगों को ये सिखाया जाता है कि कैसे तुम्हें अपने फेट को, यानी कि तुम्हारा जो भी, तुम्हारे साथ जो भी होता है, तुम्हें उससे एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना ही पड़ेगा, भले ही तुम्हारे साथ कितना ही बुरा हुआ हो। एक नॉर्मल व्यक्ति ये कहेगा कि यार मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार क्यों है। एक स्टोइक व्यक्ति ये कहेगा कि चलो ठीक है, मेरे साथ ये हुआ है, अब मैं इससे जल्दी से जल्दी ओवरकम कैसे कर सकता हूँ। बहुत ही कॉमन बात है कि टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालने पे ट्राई करना है, सोल्यूशन निकालने का ट्राई करना है। स्टोइसिज्म में ये सिखाया जाता है कि कैसे तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। एक इमोशन के बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते हो, बिना इमोशन को, इमोशन को साइड में रख के डिसीजन लेना सिखाया जाता है। तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, अब वहाँ पे एक रास्ता तो ये है कि उस पर रिएक्ट कर दो गुस्से में कि तूने ऐसा क्यों किया, ये ऐसे, तुम भी उसके साथ गाली गलौज देने लग जाओ और तुम भी उस पर मारा पीटी करने लग जाओ। और दूसरा रास्ता ये है कि दिमाग चलाओ, दिमाग से काम लो। वो तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तुम उसे स्मार्टली कैसे हैंडल कर सकते हो। अब डैट डजंट मीन्स कि वो तुम्हें हार्म करने आ रहा है तो नहीं नहीं, आप जो है वो करते रहिए, अपना सेल्फ डिफेंस करो।
उस चीज़ में। अगर वो तुम्हें हार्म करने आ रहा है तो अपने अंदर इतनी फाइटिंग स्किल डेवलप करो कि वो तुम्हें हार्म ना कर सके। तुम्हें अपने आप का डिफेंस करना है, अपने आप को डिफेंस करना सीखना है, और बिना इमोशन के, लाइक बिना ही गुस्से के डिफेंस करना है। ऐसा नहीं कि तुम उससे गुस्से में डिफेंस कर रहे हो कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम्हें गुस्से को साइड में रख के डिफेंस करना सीखना है। आई मीन मेन थिंग इज़ कि इमोशंस को साइड में रख के एक्शन लेना सिखाया जाता है स्टोइसिज्म में। स्टोइसिज्म के 4 बेसिक पिलर होते हैं। पहला होता है विजडम, समझ, यानी कि अकल, यानी कि बुद्धि। कुछ भी कभी भी करने नहीं लग जाना है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। विजडम यानी कि सोच समझ के बुद्धिजनक एक्शन लेने हैं, यानी कि दिमाग से एक्शन लेना है, दिमाग का यूज़ करना है। विजडम अचीव करनी है तुम्हें, अपने दिमाग की इंटेलेक्चुअल पावर्स को बढ़ाना ही, ये होता है स्टोइसिज्म का पहला पिलर। दूसरी चीज़ है करेज। तुम्हारे अंदर अपने चैलेंजेस को फेस करने का साहस होना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक तुम्हारी अभी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, तो एक रास्ता तो ये है कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, एक रास्ता तो ये है कि फियर एवरीथिंग एंड रेस। तो स्टोइसिज्म फोकस करता है कि तुम्हें, हो सकता है तुम्हें डर लग रहा हो, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए। भले ही डर के साथ करो या डर के बिना करो, स्टार्टिंग में डर लगता है लेकिन तुम्हें फेस करना पड़ेगा करेज के साथ। तीसरा जो पिलर है स्टोइसिज्म का, वो है जस्टिस। जस्टिस का मतलब ये है सामने वाले के साथ अन्याय नहीं करना है, उसे एकदम जस्टिस से ट्रीट करना है, यानी कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना है, सबको फेयरली और सबको काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है। ये होता है स्टोइसिज्म का तीसरा पिलर। स्टोइसिज्म का जो चौथा पिलर है उसका नाम होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ डेली अपना कोई ना कोई काम करना ही है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें बुखार आ गया है, तुम्हें ये हो गया है, वो तकलीफ़ें चल रही हैं, लाइक तुम्हें पढ़ाई लिखाई में बुखार आ जाता है कि मुझसे आज पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन अगर तुमसे गेम खिलवा लो, तुमसे शॉर्ट वीडियो दिखवा लो, तो तुम उसमें डिसिप्लिन होके डेली उस चीज़ को करोगे। तो वही जो सेम डिसिप्लिन होता है ना, जो तुम शॉर्ट वीडियो में देखते हो, या फिर तुम्हें पबजी या फ्री फायर खेलने की आदत लगी है तो तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, भले तुम्हें कितना ही बुखार आ गया है, थर्मामीटर लगा पड़ा है रज़ाई में ओढ़ के, लेकिन खेले जा रहे हैं। तो वही डिसिप्लिन, मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन गलत है। ये डिसिप्लिन तुम्हें पढ़ाई लिखाई में लगाना है, एंड फिर देखो जादू होगा। लाइफ स्टोइसिज्म यही सिखाता है यार कि इन 4 पिलर्स का यूज़ करके कोई इंसान लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, वो वहाँ से बाहर निकल सकता है, या फिर उस सिचुएशन में अच्छे से एक्ट कर सकता है। ये होते हैं स्टोइसिज्म के 4 प्रिंसिपल। अगर आप लोगों को ऐसी फिलोसॉफिकल या फिर किसी तरीके की साइकोलॉजिकल वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।